ऊँटनी से खेती करता है यह किसान। आप देख रहे होंगे स्क्रीनों पे तस्वीरें चल रही हैं, वीडियो चल रहा है, किस प्रकार से ऊँटनी से खेती किया जा रहा है। अब तक आप बैल से, ट्रैक्टर से खेती करने के तरीका को तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूँ कि ऊँटनी से खेती किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल के प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं, तस्वीरें चल रही हैं। राजस्थान में एक किसान हैं जो कि एक ऊँटनी पाल रखे हैं और ऊँटनी के माध्यम से ही अपने खेतों की जुताई करते हैं, खेतों की जो है हेंगौनी करते हैं। खेती करने का जितना कार्य होता है सब कुछ यह किसान ऊँटनी के माध्यम से करते हैं और इस ऊँटनी को रखे हुए हैं। किसान से बात होती है तो किसान बताते हैं कि यह ऊँटनी जो है प्रत्येक दिन 10 से 12 लीटर दूध भी देती है, अर्थात सुबह 6 लीटर देती है और शाम में 6 लीटर दूध भी देती है। और 40,000 रुपये में ऊँटनी को खरीदे थे। 60,000 से ज़्यादा मूल्य जो है आज इस ऊँटनी को मिल रहा है, लेकिन ये किसान जो हैं ऊँटनी को बेचने पर तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि यह ऊँटनी जो है मेरे लिए लक्ष्मी है, मेरे खेती के कार्यों को भी निपटा देती है और लगभग 12 लीटर रोज़ दूध भी देती है, जिसको मैं बेच करके और अपने तमाम कार्यों का निष्पादन उस पैसे से करता हूँ। ऊँटनी की खेती आपको किस प्रकार से देख रहे हैं, ऊँटनी की खेती को देख सकते हैं। किसान का कहना है कि 1 कट्ठा खेत जोतने में अगर हम ट्रैक्टर बुलाते हैं तो 300 से 400 रुपए लग जाते हैं। वह भी वैसे खेतों में ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, जिन खेतों के आसपास के खेतों में रुपाई हो जाती है, बुआई हो गई रहती है। इस प्रकार से तमाम समस्याओं को देखते हुए हम ऊँटनी को रखे हैं और इसी ऊँटनी के माध्यम से खेती करते हैं। गेहूँ की खेती करते हैं, धान की रुपाई के लिए लेव लगाना होता है तो ऊँटनी के माध्यम से ही लेव भी लगा लेते हैं। और ऊँटनी बैलों से और ट्रैक्टर से कहीं किसी भी मामले में थोड़ा-सा भी कम काम नहीं करती है। तमाम खेतों की जुताई कर देती है, हेंगौनी का कार्य भी हो जाता है और जिस प्रकार के खेती का कार्य बैल करता था, जिस प्रकार से खेती के कार्यों को किसान ट्रैक्टर से करते हैं, उससे कहीं कम ऊँटनी के माध्यम से खेती नहीं हो पाती है। किसान एक रहस्यमयी बात आगे बताते हैं कि ऊँटनी की खेती के माध्यम से जो फसल निकलता है, जिस प्रकार से पैदावार होता है अन्न का, वह ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊँटनी का पैर जो होता है वह थुलथुला होता है। ऊँटनी के पैरों के तले ज़मीन जो दबता है, वह वहाँ के बीज भी अंकुरित हो जाते हैं और जिस स्थान पे ऊँटनी का पैर पड़ता है वहाँ का बीज दबता नहीं है, वह भी अंकुरित होकर के निकल जाता है और पौधा बन जाता है। अगर हम बैल से खेती करते हैं तो बैलों के पैरों के खुर से जो जगह दबता है, वहाँ के बीज दब जाते हैं और अंकुरित नहीं होते हैं। ट्रैक्टर के चक्के जहाँ घूमते हैं, वहाँ जो बीज पड़ते हैं, वह बीज दबते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं, उसी में मर जाते हैं। किसान बताते हैं कि ऊँटनी का पैर जो है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊँटों का पैर थुलथुला होता है और इन लोगों के पैर जहाँ पड़ते हैं, वहाँ का ज़मीन जो है बैठता नहीं है, पत्थर नहीं बनता है और वहाँ जो बीज पड़ते हैं वह भी अंकुरित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जो हैं, यह किसान ऊँटनी के माध्यम से अपनी खेती कर रहे हैं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे और ऊँटनी के माध्यम से यह अद्भुत खेती मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर बताएँगे कि ऊँटनी की खेती को आप पहली बार और कहाँ से देख रहे हैं? ऊँटनी की खेती से क्या लाभ हो सकता है? किस प्रकार से ऊँटनी की खेती का फ़ायदा किसान को पहुँच सकता है। वैसे तो इस किसान का कहना है कि पैदावार भी बेहतर होता है और 1 कट्ठा ज़मीन की जुताई जो है 20 से 25 मिनट में ऊँटनी के माध्यम से कर दिया जाता है, जबसे बैलों में कम से कम आधे घंटे का वक़्त लगता है। ट्रैक्टर के माध्यम से और आसानी से हो तो सकता है, लेकिन जो पैदावार ऊँटनी के माध्यम से खेती करने पे होता है, वह ट्रैक्टर और बैलों के माध्यम से नहीं होता है। आपसे निवेदन है कि इस खबर को देखेंगे और ऊँटनी के माध्यम से जो खेती या राजस्थान के किसान कर रहे हैं, आप कितने प्रभावित हैं? कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएँगे, क्योंकि इनका कहना है कि ऊँटनी प्रत्येक दिन खेती का कार्य तो करती ही है, 12 लीटर के आसपास प्रत्येक दिन दूध देती है, 6 लीटर सुबह और 6 लीटर शाम। दोगुना लाभ है इस किसान को, इस ऊँटनी के पालक को। नमस्कार।